हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रीपोजिशंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो गाइस, सबसे पहला जो प्रीपोजिशन है वो है हमारे पास फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से, यानी किसी जगह से पहले। जब भी हम कोई जगह लगाए तो उस जगह से पहले जो है तो हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। और फ्रॉम का मतलब होगा से। जैसे कि पहली एग्जांपल, आई एम कमिंग फ्रॉम अजमेर, मैं अजमेर से आ रहा हूँ। फ्रॉम अजमेर, अजमेर एक जगह है, इससे पहले मैंने फ्रॉम लगाया। इसके बाद में सेकंड एग्जांपल है, शी केम फ्रॉम ऑफिस, वो ऑफिस से आई। नाउ, नाउ यानी अभी, तो ऑफिस एक जगह है, इससे पहले मैंने फ्रॉम लगाया। इसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल है, ही इज़ फ्रॉम मुंबई, वो मुंबई से है। मुंबई यहाँ पर एक प्लेस का नाम है, एक जगह का नाम है। इसके बाद में फोर्थ एग्जाम्पल, ही केम फ्रॉम नागपुर टुडे, वो नागपुर से आज आया। यहाँ नागपुर जो है एक जगह है और इससे पहले मैंने फ्रॉम लगाया। इस तरह से हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद में सेकंड इस्तेमाल है इसका पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी खास वक्त के लिए हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि पहली एग्जाम्पल, आई विल ज्वाइन क्लासेस, मैं क्लासेस ज्वाइन करूँगा फ्रॉम टुमारो, यानी कल से। तो टुमारो जो है एक खास वक्त है, तो इससे पहले मैंने फ्रॉम लगाया। इसके बाद में सेकंड एग्जाम्पल, शी विल वर्क फ्रॉम 9 o'clock, वो 9 बजे से काम करेंगी। तो 9 बजे जो है, ये 9 o'clock जो है एक पर्टिकुलर टाइम है, इससे पहले मैंने फ्रॉम लगाया। इसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल, आई विल डू जॉब फ्रॉम 9 to 12, मैं 9 से 12 तक जॉब करूँगा। तो यानी मतलब यहाँ पर भी जो है तो पर्टिकुलर टाइम आया, इससे पहले मैंने फ्रॉम लगाया। गाइज, इसके बाद में जो फ्रॉम है वो फ्रॉम का इस्तेमाल जो है करेंगे किसी साधन के लिए, मतलब किसी सोर्स के लिए, किसी ज़रिए के लिए। जैसे कि पहली एग्जांपल, आई हेयर दिस न्यूज़, मैंने ये न्यूज़ सुनी फ्रॉम अब्दुल्ला, किससे? अब्दुल्ला से। तो मेरा सोर्स जो है, न्यूज़ का जो सोर्स है वो क्या है? अब्दुल्ला है। इसके बाद में सेकंड एग्जांपल, शी रोट इट, उसने ये लिखा फ्रॉम द बुक, यानी बुक से। ये बुक जो है वो एक सोर्स है। इसके बाद में थर्ड एग्जांपल, ही बाउट अ पेन, उसने एक पेन खरीदी फ्रॉम मार्केट, यानी मार्केट से। इस तरह से ये सोर्स होंगे। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो है ऑफ। ऑफ का मतलब भी होता है से, ये किसी सतह से अलग करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पहली एग्जांपल, गेट ऑफ द बस, यानी बस से उतर जाओ। तो यहाँ बस की सतह से अलग होने की बात हो रही है। इसके बाद में सेकंड एग्जांपल, एयरप्लेन टेक्स ऑफ, यानी एयरप्लेन जो है उड़ता है। तो टेक ऑफ यानी ज़मीन की सतह से अलग हो रहा है। इसके बाद में थर्ड एग्जांपल है, आई पिक द पर्स ऑफ द बेड, मैंने बेड से जो है वो पर्स उठा लिया। तो यहाँ पर्स को मैंने बेड से उठा लिया। इसके बाद में सेकंड एग्जांपल जो है, मंकी जंप ऑफ द बेड, मंकी जो था वो बेड से कूदा, यानी मतलब बेड की सतह से अलग हो गया। इस तरह से हम एग्जांपल बना सकते हैं। गाइज, इसके बाद का जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो है हमारा सीन्स। सीन्स का मतलब होता है से, फिक्स वक्त के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सीन्स 4 PM यानी 4 बजे से, सीन्स मॉर्निंग यानी सुबह से। इसी तरह से सीन्स 1998 यानी 1998 से, सीन्स मंडे यानी पीर से। तो इसके बाद में सीन्स चाइल्डहुड यानी बचपन से। तो इस तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास फॉर का मतलब होता है के लिए या से। फॉर का मतलब के लिए या से होगा और इसके इस्तेमाल हम इस तरह करेंगे। नंबर 1, पर्पस के लिए यानी मकसद के लिए। नंबर 2, ड्यूरेशंस ऑफ टाइम यानी मुद्दत के लिए, वक्त की मुद्दत के लिए। इसके बाद में थर्ड है एक्सचेंज। तो एक्सचेंज में जब हम यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा में या के बदले। जैसे कि पहला जो यूज़ है हमारा वो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी मुद्दत के लिए। जैसे कि पहली एग्जाम्पल, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days, मैं 2 दिन से वर्क कर रहा हूँ। इसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन वर्किंग फॉर 3 weeks, वो 3 हफ्तों से वर्क कर रही है, मतलब काम कर रही है। इसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल, ही हैज़ जॉइन क्लासेस, उसने क्लास ज्वाइन की है फॉर एन आवर एगो, यानी 1 घंटा पहले। इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में गाइज, इसका सेकेंड इस्तेमाल जो है वह है मकसद के लिए यानी पर्पस के लिए। जब हमें मकसद बताना हो, पर्पस बताना हो, तो तब हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। पहली एग्जाम्पल, शी इज़ गोइंग टू मुंबई, वो मुंबई जा रही है फॉर वेकेशन, काय के लिए? गर्मियों की छुट्टियों के लिए। तो यहाँ मुंबई जाना जो है उसका मतलब वो वेकेशन के लिए मकसद बताया जा रहा है। इसके बाद में सेकंड एग्जांपल है, ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की फॉर फैमिली मेंबर, किसके लिए? फैमिली मेंबर के लिए। यानी यहाँ पर जो मेहनत की गई वो फैमिली मेंबर के लिए, ये भी एक मकसद है। इसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल, ही गॉट एजुकेशन, उसने तालीम हासिल की फॉर डूइंग बिजनेस, यानी बिजनेस करने के लिए। तो इस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में है हमारे पास में एक्सचेंज, इसका इस्तेमाल होता
होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब में या के बदले, इसका मतलब निकलेगा। जैसे कि पहली एग्जांपल, शी बाउट मोबाइल, उसने मोबाइल खरीदा फॉर ₹8,000 यानी 8,000 रुपये में। तो यहाँ पर मोबाइल के बदले उसने 8,000 रुपये दिए, तो इसलिए हमने फॉर लगाया। इसके बाद में सेकंड एग्जांपल, ही इज़ गिविंग मी मनी, वो मुझे पैसा दे रहा है फॉर वर्क, काय के बदले, काम के बदले। तो इस तरह हम इस्तेमाल फॉर का कर सकते हैं। इसके बाद में ही सोल्ड पेन, उसने पेन बेची फॉर ₹50, कितने में, 50 रुपये में। यानी पेन जो बेची गई वो 50 रुपये में बेची गई, तो पेन के बदले मतलब 50 रुपये आई। तो इस तरह से हम फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा बाय। बाय का मतलब होता है से या के ज़रिए या तक या करीब में, ये सब मतलब निकलेंगे। तो बाय का पहला मतलब जो है वो के ज़रिए है और इसे हम पैसिव सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं। पैसिव सेंटेंस असल में होता है एक्टिव वाइज होती है। एक्टिव वाइज में हम दो वाइज देखते हैं, एक होती है एक्टिव वाइज और एक होती है पैसिव वाइज। तो चेंज द वाइज में हम एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज करते हैं। तो पैसिव के सेंटेंस जितने भी होंगे जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा तो तब हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि पहली एग्जांपल, आई वॉज स्टॉप बाय अब्दुल कलीम, मुझे अब्दुल कलीम के ज़रिए या अब्दुल कलीम के द्वारा रोका गया, पहली एग्जांपल। उसके बाद में सेकंड एग्जांपल है इसी के अंदर, वी वेयर इन्फॉर्म बाय द कलेक्टर, हमें कलेक्टर के ज़रिए इन्फॉर्म किया गया यानी मालूम किया गया। तो यहाँ कलेक्टर के ज़रिए और कलीम के ज़रिए इस तरह ले सकते हैं। इसके बाद में थर्ड एग्जांपल है, शी वॉज स्कॉल्डेड बाय टीचर, उसे टीचर के ज़रिए डांटा गया। इस तरह से हम मतलब निकाल सकते हैं। इसके बाद में बाय, बाय का मतलब होता है से, सफ़र के साधन के लिए यूज़ करते हैं। यानी जब भी हम सफ़र के आलात यूज़ करेंगे तब हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि पहली एग्जांपल है, ही इज़ कमिंग बाय बस, वो बस से आ रहा है, तो बस के पहले मैंने क्या लगाया, बाय। इसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल, शी केम हेयर, वो यहाँ आई बाय मोटरसाइकिल, यानी कैसे, मोटरसाइकिल से। तो बाय बस, बाय मोटरसाइकिल। इसी तरह से जैसे कि ही इज़ गोइंग टू अमरावती, वो अमरावती जा रहा है बाय ट्रेन यानी ट्रेन से। तो बाय ट्रेन हम जब भी सफ़र के आलात आएंगे, सफ़र के साधन आएंगे तब हम बाय लगाएंगे। इसके बाद में गाइस बाय का मतलब होता है तक यानी ख़ास वक्त के लिए। जैसे कि आई विल लीव, मैं जाऊँगा बाय 8 o'clock यानी 8 बजे तक, तो ये ख़ास वक्त है। इसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल, वी विल फिनिश वर्क, हम काम ख़त्म करेंगे बाय नाइट यानी रात तक। इसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल है, ही विल कम टू ऑफिस, वो ऑफिस आएगा बाय आफ्टरनून यानी दोपहर तक। इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बाय का मतलब होता है के करीब में या बगल में। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई सिट बाय हिम, मैं उसके करीब में या बाजू में बैठता हूँ। इसके बाद में सेकंड एग्जांपल, हु इज सिटिंग बाय यू, आपके बाजू में कौन बैठा है या आपके करीब में कौन बैठा है। इसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल, ही रिसाइड्स बाय माई हाउस, वो मेरे घर के पास में रहता है। इसके बाद है विथ का मतलब होता है से या के साथ। विथ का इस्तेमाल हम कब करते हैं, टूल्स के लिए। टूल्स यानी किसी हथियार के लिए, किसी औजार के लिए या किसी इक्विपमेंट के लिए। जैसे कि पहली एग्जांपल, आई राइट विथ अ पेन, मैं पेन से लिखता हूँ, मतलब मैं लिखता हूँ किससे, पेन से। तो पेन एक इक्विपमेंट है या फिर एक टूल्स है। सेकंड एग्जांपल, शी कट्स पोटैटोज, वो आलू को काटती है विद अ नाइफ यानी नाइफ से, नाइफ मतलब चाकू से। थर्ड एग्जांपल, ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है विद बॉल यानी बॉल से। इस तरह से हम ले सकते हैं। इसके बाद में विथ का इस्तेमाल, विथ का मतलब होगा के साथ, विथ का मतलब होगा के साथ और किसी बंदे या किसी चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि पहली एग्जांपल, आई एम ऑलवेज विथ माई फैमिली, मैं हमेशा अपनी फैमिली के साथ हूँ, के साथ। इसके बाद में सेकेंड एग्जांपल, शी इज़ कमिंग विथ अंकल, वो अंकल के साथ आ रही है। इसके बाद में थर्ड एग्जांपल, ही विल वर्क विद द वर्कर, वो वर्कर के साथ काम करेगा। इसके बाद में है इन का मतलब होता है में या के अंदर। ये पहला इस्तेमाल है, वक्त के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पहली एग्जांपल, इन 2 years यानी 2 साल में, इन 3 days यानी 3 दिन में, इन विंटर्स यानी सर्दियों में, इन समर यानी धूप के मौसम में, इन मार्च यानी मार्च में। इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में सेकंड इस्तेमाल है इसका जगहों के लिए। जैसे कि इन इंडिया, भारत में, इन होटल यानी होटल में, इन पार्क यानी पार्क में। इसके बाद में एक्सेप्शन क्या है इसकी गाइस, के एट, हम इन कहाँ पर नहीं लगाएंगे, एयरपोर्ट के आगे हम एट लगाएंगे, होम के आगे हम एट लगाएंगे, इन नहीं लगाएंगे। हालांकि ये दोनों भी प्लेसेस हैं। इसके बाद में गाइस
नेक्स्ट है हमारा इनका इस्तेमाल जो है किसी चीज़ के अंदर, मतलब जब भी कोई चीज़ के अंदर बात करनी है तो हमें इन लगाना होगा। इन द कार, जैसे कि कार के अंदर। जैसे कि सेकंड एग्जांपल है आई सा अ पिक्चर, मैंने एक तस्वीर देखी इन द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद में थर्ड एग्जांपल है दे रीड दिस आर्टिकल, उन्होंने इस आर्टिकल को पढ़ा इन न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़पेपर के अंदर। इसके बाद में है ऐड, ऐड का मतलब होता है पर या में, तो ऐड हम यूज़ करते हैं परफेक्ट टाइमिंग के लिए, यानी एक मुअय्यन वक्त के लिए। जैसे कि पहली एग्जांपल आई वॉज एट होम, मैं घर पर था, एट 4 o'clock, यानी 4 o'clock एक परफेक्ट टाइम है। इसके बाद में सेकेंड एग्जांपल है शी वॉज बॉर्न एट 9 o'clock, वो 9 बजे पैदा हुई, तो ये 9 o'clock जो है तो एक परफेक्ट टाइम है। इसके बाद में थर्ड एग्जांपल ही स्लीप एट लेट एट नाइट, वो रात में लेट सोता है। इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में एट का इस्तेमाल हम स्मॉल प्लेसेस के लिए करते हैं। स्मॉल प्लेसेस मतलब छोटी जगहों के लिए। जैसे कि पहली एग्जाम्पल आई लिव एट नूर नगर नंबर 1, मैं नूर नगर नंबर 1 में नंबर 1 में रहता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल शी लिव्स एट असदपुर, वो असदपुर में रहती है, ये स्मॉल प्लेसेस है। थर्ड एग्जाम्पल ही इज़ एट द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस में है। इसके बाद में एट का इस्तेमाल हम कीमत बताने के लिए करते हैं। अब गाइस पहली एग्जाम्पल है दिस फ्रूट इज़ सेलिंग एट 70 पर kg, ये फ्रूट 70 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा है। इसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल शी इज़ बाइंग पोटैटोज़, वो पोटैटोज़ खरीद रही है एट 49 पर kg, यानी 150 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से। इसके बाद में ऐड का इस्तेमाल हम ख़ास अवसर के लिए, यानी ख़ास मौक़ों के लिए और त्यौहार के लिए करेंगे। जैसे कि पहली एग्जांपल ही इज़ कमिंग एट ईद, वो ईद पर आ रहा है। सेकेंड एग्जांपल शी विल कम एट दिवाली, वो दिवाली पर आएंगी। इसके बाद में थर्ड एग्जांपल आई विल इन्वाइट हिम एट द बर्थडे, मैं उसे बर्थडे पर इन्वाइट करूँगा। तो गाइज़ अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा